विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सर्वप्रथम मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, फिर इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना कि समीकरण में जो बराबर का निशान है ये, इसमें इस तरफ चर पद होने चाहिए। चर मतलब वेरिएबल्स, एक्स वाई वाले पद। जो एक्स वाई वाले पद है वो इस तरफ होने चाहिए और जो अचर पद है वो इस तरफ होने चाहिए। यदि है तो ठीक, नहीं है तो ऐसा करेंगे। जैसे मैं समीकरण लिखूं 2x + 3y = 6, इसमें ऑलरेडी चर इधर है और अचर है वो इधर है, सिर्फ संख्या है वो अचर है। यदि नहीं है तो करेंगे, जैसे देखो ऐसे सवाल आ गया 2x = 3y + 6, तो अब देखो ये इधर लाना पड़ेगा आपको, चर पद है ये, तो 2x - 3y = 6। ये देखिए इस प्रकार से। तो पहला रूल तो यही है कि सभी चर है ना वो वाम पक्ष में लिखेंगे यहां LHS में। दूसरा रूल बच्चों ये देखेंगे कि x या y के गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x एंड y बराबर है या नहीं, बराबर है या नहीं। बराबर है तब तो ठीक है और बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। जैसे देखो मैं बताता हूं, मैंने एक सवाल लिखा है x + 3y = 8, पहली समीकरण 2x + 3y = 6। ये देखो y का गुणांक बराबर है, यहाँ y का गुणांक 3 और यहाँ y का गुणांक 3। प्लस माइनस की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ संख्यात्मक मान देखना है। भी दोनों तरफ बराबर है या नहीं, बराबर है तब तो ठीक और बराबर नहीं है तब उनको बराबर करेंगे। अब मान लो बराबर नहीं है, जैसे ये बराबर नहीं है 5x + 2y = 8 और 2x + 5y = 9, तो अब बराबर यहाँ देखो y 2 है 5 है, ना तो x का गुणांक बराबर है और ना ही y का गुणांक बराबर है, तो अब इनको बराबर करेंगे। और बराबर करने का तरीका मैंने बता रखा है। इस समीकरण को बता कहाँ रखा है अभी बताऊंगा। इस समीकरण को 5 से गुणा करेंगे, y के साथ दूसरी समीकरण में जो y का गुणांक है ना उसको पहली समीकरण से गुणा कर दो। जैसे दूसरी समीकरण में 5 है तो इसको 5 से गुणा कर दिया मैंने, और पहली समीकरण में 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दिया। 5 × 5 = 25x और 5 × 2 = 10y = 8 × 5 = 40 और 2 × 2 = 4x, 5 × 2 = 10y, 9 × 2 = 18। अब देखो बच्चों y बराबर हो गए। अब तीसरा नियम ये है कि जोड़ेंगे या घटाएंगे समीकरण, दोनों समीकरणों को इस प्रकार से। ये दो रूल लगाने के बाद समीकरण को जोड़ देंगे, दोनों समीकरणों को, या दोनों समीकरणों पहली समीकरण में से दूसरी में घटा देंगे या पहली में से दूसरी घटा देंगे। तो कब जोड़ेंगे देखो, 3x + 5y = 2 है और 5x + 5y = 8 है, तो ये देखो जुड़ नहीं रही है ये। आप यहाँ पर विलोप नहीं होगा किसी का भी आप इनको जोड़ दोगे, 5 × 3 = 8x, 5 × 5 = 10, विलोप नहीं हो रहा ना। अब ऐसी परिस्थितियों में समीकरण को घटाते हैं। घटाने का मतलब यहाँ लगा देंगे माइनस, यहाँ माइनस, ये विलोप हो गया, इसलिए इस विधि का नाम विलोपन विधि है। अब मान लो कई बार स्वतः ही विलोप हो जाता है समीकरण में। 6x + 3y = 8 है, 2x - 3y = 9 है। ये देखो y का स्वतः ही विलोप हो रहा है, तो इसको बोलते हैं जोड़ना, जोड़ देंगे, इसको बोलते हैं जोड़ना, जोड़ देंगे। 6 × 2 = 8x और इधर हो गया 8 × 9 = 17। तो बच्चों इस प्रकार से अपने x का मान ज्ञात कर लेंगे, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। लेकिन ये है जोड़ना, और जब निशान चेंज करने पड़े वो होता है घटाना। इस प्रकार जोड़कर या घटाकर x या y का विलोप कर देंगे। तो x या y का विलोप करोगे ना, x का विलोप करोगे, y का विलोप करोगे, तब तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा।
और x का विलोप करोगे तब आपको y का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर उन मानों को समीकरण 1 या 2 में रखकर अपने पूरी समीकरणों में दोनों समीकरणों से x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं इनके। बच्चों, रैखिक समीकरण हल करने की विलोपन विधि मैं आपको करवा रहा हूं। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। आप लोग ध्यान से समझो, विलोप का मतलब होता है किसी चीज को वहां से आउट कर देना। एक रैखिक समीकरण मैं मान लूं कि हमारे पास 6x + 5y = 9 और 7x - 5y = 17 है। तो मेरे पास एक रैखिक समीकरण है जिसमें चर पद वाम पक्ष में है सारे और अचर पद दक्षिण पक्ष में है। चर मतलब एक्स वाई। तो विलोपन विधि से प्रश्न को हल करने के लिए पहली शर्त यही है कि जो सभी चर पद है, चर वो होते हैं जिनमें एक्स वाई हो। तो ये एक्स और ये वाई दोनों पद लेफ्ट हैंड साइड में है बराबर के, इधर भी ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और अचर पद वो दक्षिण पक्ष में है। तो ये पहली शर्त है। सबसे पहले आप ये देखना कि क्या सभी चर पद वाम पक्ष में ही है और सभी अचर पद है वो दक्षिण पक्ष में ही है। यदि नहीं है तो फिर इसके अनुसार व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या x या y का गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर है। बराबर है तब तो बहुत ठीक, और बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। जैसे इस प्रश्न में मैंने लिखा है x का गुणांक यहाँ 6 है और x का गुणांक यहाँ 7 है, तो बराबर नहीं है दोनों। लेकिन y का गुणांक दोनों में बराबर है, 5 और 5, माइनस प्लस को छोड़ो आप, y का गुणांक दोनों जगह बराबर है। तो अब यहां पर y का गुणांक 5 है, यहां y का गुणांक 5 है, बराबर है। यदि बराबर नहीं है तो इन्हें बराबर करते हैं। तो अब अपने समीकरण को कुल मिलाकर हल करने की स्थिति में आते हैं। अब बहुत बार मैं इस समीकरण को यहां बराबर छोड़ दूं, यहीं छोड़ दिया मैंने, इसको आगे नहीं किया। आगे समझाता हूं मैं आपको। ये प्रश्न दे दिया 3x + 2y और बराबर जैसे कह दिया 6 है, और 2x + 5y = 9 है। तो यहां पर बच्चों देखो, चर पद तो वाम पक्ष में है, लेकिन यहां x का गुणांक 3 है, x का गुणांक यहां 2 है, मतलब गुणांक बराबर नहीं है। y का गुणांक 2 बराबर नहीं है और y का गुणांक 5, 2 और 5 दोनों बराबर है नहीं है। तो फिर यहां बराबर करेंगे, और बराबर करने का तरीका ये होता है कि पहले तो आप डिसाइड करो कि किसको बराबर करना चाहते हो आप। ये कोई रूल नहीं है भी हम x का ही बराबर करें या y का ही बराबर करें। हम चाहे तो x का बराबर कर सकते हैं, चाहे तो y का बराबर कर सकते हैं। नियमानुसार बच्चों, नियम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रश्न की आवश्यकता के अनुसार यदि प्लस माइनस में गुणांक है तो उनको बराबर कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ तो सारे प्लस प्लस के ही है, तो किसी को बराबर कर लो। आप ये नियम बनाओ भी हम y को बराबर करेंगे। जैसे अब यहाँ y को बराबर करें तो बराबर करने का तरीका ये होता है कि नीचे जो गुणांक है ना, दूसरी समीकरण का जो गुणांक है उसको पहली समीकरण से गुणा कर दो, और पहली समीकरण का जो गुणांक है उसको दूसरी समीकरण से गुणा कर दो, तो फिर बराबर हो जाएंगे। जैसे दूसरी समीकरण में y का गुणांक कितना है 5, तो मैंने पहली समीकरण को पूरी को 5 से गुणा कर दिया, और दूसरी समीकरण में मैंने 2 से गुणा किया है, क्योंकि पहली समीकरण में y का गुणांक
2 है, यानी यहाँ 5 है इसलिए मैंने 5 से गुणा कर दिया, यहाँ 2 है इसलिए मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दिया। तो अब ये समीकरण दोबारा इस रूप में आ जाएगी, 5 तिया 15x, 5 दुआ 10y और 5 छिक्का 30। अब 2 से करो, 2 दुआ 4x, 5 दुआ 10y और 9 दुआ 18। ये देखिए, अब देखो बच्चों y बराबर हो गए 10 10। तो इस प्रकार से बराबर कर लेंगे। अब अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं। ये पहले सवाल में बराबर करने के बाद यदि अपने आप कट रहे हैं बराबर गुणांक, तब तो लिखते हैं जोड़ने पर, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। अपने आप कट रहे हैं ना, +5y -5y, ये देखो कट जाएगा। लेकिन यहाँ अपने आप नहीं कट रहे, दोनों ही प्लस के हैं, तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर, और यहाँ नीचे वाले निशान चेंज कर देंगे। उसका मतलब ये होगा कि हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। जैसे यहाँ मैंने इस सवाल को लिया, पहले इसको एक बार मैं छोड़ दूं, मैं अलग अलग प्रकार के सवाल समझाऊंगा। इस सवाल में देखो बच्चों y के गुणांक पहले से ही बराबर है ना, तो मैं लिखूं जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दें तो ये कट गया, 6 और 7 हो गए 13x और 17 और 9 हो गए 26। तो x आ गया 26/13 और कट गया तो x का मान आ गया 2। इस प्रकार से x का मान निकाल लिया। अब x का मान 2 है, वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ये पहली समीकरण है ना, इसमें रख देंगे 6 गुणा 2 + 5y बराबर 9। आप लोग सोच रहे होंगे भी हमेशा समीकरण 1 में ही रखना है, कोई जरूरी नहीं है, आप समीकरण 2 में रख दो तो भी यही आंसर आना है। तो 6 दुए हो गए 12 + 5y और बराबर हो गए 9। तो अब आ गया 5y बराबर आ गए 9 और 12 को इधर ले जाओ, 12 और 5y बराबर आ गया -3 और y आ गया -3/5। तो इस प्रकार से x का मान तो 2 आ गया, y का मान है वो -3/5 आ गया। ये देखो, ये विलोपन विधि का सबसे सरलतम क्वेश्चन है जिसमें गुणांक हमें पहले से ही बराबर दिए गए थे। अब देखो दूसरा प्रश्न कैसे हो सकता है। दूसरा प्रश्न ऐसे हो सकता है जब गुणांक बराबर नहीं हो। पहले तो गुणांक बराबर थे, y का मान बराबर था, अब गुणांक बराबर नहीं हो। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, 5x + 6y बराबर 9 है और 3x + 2y बराबर 11 है। इस बार देखो बच्चों कि सभी चर पद वाम पक्ष में हैं, x y इधर है ना, बराबर के निशान के इस तरफ ही है, सारे इस तरफ ही है ना। दोनों ही समीकरणों में चर पद है वो वाम पक्ष में है और अचर पद मतलब गुणांक वो दक्षिण पक्ष में है। लेकिन अब समस्या क्या है कि x का गुणांक बराबर नहीं है और y का गुणांक भी बराबर है नहीं है। तो फिर गुणांकों को बराबर करेंगे, और गुणांकों को बराबर करने के लिए पहले ये डिसाइड करो आप भी किसके गुणांक बराबर करना चाहते हो। जैसा कि मैंने आपको कहा आप y के गुणांक बराबर कर लो, तो फिर y के गुणांक बराबर करने के लिए ऊपर हाथ करो, आप में से किसको नॉलेज है, कितने बच्चों को यहाँ भी कैसे बराबर करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चे समझो ध्यान से कि जो पहले आप देखो, पहली समीकरण को गुणा करना है किसी संख्या से और दूसरी समीकरण को भी किसी संख्या से गुणा करना है। किससे गुणा करेंगे वो चीज महत्वपूर्ण है। दूसरी समीकरण में y के साथ 2 है, यहां y के साथ कितना है 2, तो इसको पहली समीकरण से गुणा कर दो, और पहली समीकरण में y के साथ है 6 है, इसको दूसरी समीकरण से गुणा कर दो, तब देखो बच्चों बराबर हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो इसको 2 से गुणा किया, 5 दुआ 10x, 6 दुआ 12y, 9 दुआ 18। इसको 6 से गुणा किया, 6 तिया 18x, 6 दुआ 12y और 11 दुआ 22। तो देखिए आप अब y बराबर हो गया।
6 18, 6 2 12 और 11 6 66। सही कह रहे हो, बोलो जुड़ाओ दोनों को। तो 11 6 66। अब बच्चों वाई वाई बराबर हो गए, वाई का गुणांक 12 है, दूसरे समीकरण में वाई का गुणांक 12 है। तो अब बच्चों लिख देंगे अब जोड़ तो सकते नहीं क्योंकि जोड़ेंगे तो यही जुड़ जाएगा, यही जुड़ जाएगा। अब लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों निशान एक जैसे हैं, यहाँ प्लस का 12 वाई, यहाँ प्लस का 12 वाई। अब लिखेंगे घटाने पर, तो ये घटाया मैंने, देखो घटाने पर माइनस, यानी समीकरण ये तो थी समीकरण 1 2 3 4 ऐसे नाम दे दो। इस समीकरण में से ये समीकरण में घटा रहा हूं तो निशान बदलेंगे, माइनस माइनस, ये कट गया बच्चों। अब आगे वही तरीका है, देखो 10x और माइनस 18x, 10x और माइनस 18x, माइनस के ज्यादा है तो आंसर माइनस का आएगा 8x, आंसर आएगा माइनस का। प्लस का 18 है, माइनस का 66 है, तो आंसर माइनस का आएगा क्योंकि माइनस के हैं वो ज्यादा है। तो माइनस के आगे 48, माइनस दोनों तरफ है इसलिए कट गया। अब x आ गया 48/8। अब 2 का भाग दिया, कट रहा है ना, 4 से कट रहा है, तो 4 दुआ और नहीं सॉरी 4 1 8 से ही कट रहा है, सॉरी हाँ 8 से के 48, सीधा 6 आ गया, तो x का मान 6 आ गया। अब x का मान 6 समीकरण 1 में 2 में 3 में 4 में जहां मर्जी आप रख दो, y का मान आ जाएगा। जैसे ये समीकरण 1 है, 5x + 6y = 9, तो 5x x है वो 6 आएगा, प्लस 6y = 9, 5 6 30 प्लस 6y = 9, 6y आ गया 9 माइनस 30, 6y आ गया माइनस 21 और y आ गया माइनस 21/6। 3 से काट दिया 7, 3 से काट दिया 2, तो y का मान आ गया 7/2। ये देखो बच्चों अपने पास, तो ये विलोपन विधि का दूसरा प्रकार था। अब बच्चों तीसरी परिस्थिति ऐसे हो सकती है विलोपन विधि में, जैसे इक्वेशन है 3x = 2y + 6 और 5x + 6 = 3y। तो बच्चों इस परिस्थिति में देखो कि समीकरण तो सही है लेकिन चर पद सभी एक तरफ नहीं है, यानी सभी चर पद एक तरफ लेके आएंगे, सभी चर पद एक तरफ लेके आएंगे। चर मतलब ये चर है, ये चर है, ये तो इधर है ही पहले से ही, तो 3x को तो यहीं लिख दिया और 2x को इधर लाएंगे, तो माइनस 2y और बराबर हो गया 6। अब ये 5x है और 3y को इधर लाएंगे, माइनस 3y और 6 को इधर ले जाएंगे, माइनस का 6। अब देखो बच्चों सवाल सेट हो गया, विचर पद वाम पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए। हम अब क्या करें, देखें कि y y बराबर है क्या, नहीं है, तो इस समीकरण को तो गुणा करना पड़ेगा 3 से और इस समीकरण को गुणा करना पड़ेगा 2 से। इस समीकरण को गुणा करना पड़ेगा 2 से। रुक, अब देखो बच्चों यहाँ पर इसे 3 से गुणा कर देंगे, तो आ गया 3 को 3 से गुणा किया 9x, फिर 3 को 2 से किया 6y, 3 को 6 से किया 18, इसे 2 से किया 5 दूआ 10x, इसे 2 से किया 6y, इसे 2 से किया माइनस का 12। अब देखो बच्चों आगे सवाल वही रूप आ गया, y y बराबर है लेकिन दोनों निशान एक जैसे हैं। तो ये जो दोनों समीकरण हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, मतलब निशान चेंज कर दे, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, तो आ गया माइनस का x और ये आ गया 30,
तो x का मान इधर माइनस है, इधर माइनस ले जाओ, ये माइनस का x का मान है 30 आ गया। अब आगे वही तरीका होगा, आप इसको किसी भी समीकरण में लिख दो, चाहे समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 3 में, 4 में, उत्तर वही आना है। तो जैसे मैं 1 में रख दूं 3x है, यहाँ x की जगह -30 प्लस बराबर 2y प्लस का 6, 30 × 90 बराबर 2y प्लस 6, तो ये आ गया 2y प्लस 6 बराबर माइनस का 90, 2y आ गया माइनस का 90, इधर ले जाओ माइनस का 6, 2y बराबर माइनस का 96 और y आ गया माइनस का 96 बटा 2, y आ गया माइनस का 48।